हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहले कहता है कि प्राइमरी अमाइन शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल सही बात है बेटा। प्राइमरी अमाइन क्या होता है? RnH2। ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है, एक R ग्रुप होता है, 2 हाइड्रोजन होता है। तो क्या करेगा? दूसरे अमाइन के साथ, दूसरा अमाइन होगा उसके हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। ठीक है। सेकेंडरी अमाइन भी कर लेगा बेटा। दिक्कत आती है बेटा टर्सरी अमाइन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने में। क्यों? क्योंकि स्टीरिक इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाती है, तो सोल्वेशन इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। इंटरमोलिकुलर मतलब वाटर के साथ भी नहीं शो कर पाता और खुद के साथ भी नहीं शो कर पाता ड्यू टू स्टीरिक इंडेक्स, इतने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट इन केस ऑफ टर्सरी अमाइन क्या होता है बेटा? ये एल्काइल ग्रुप तीन तीन लग जाएंगे यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे? कोज करते हैं स्टीरिक इंडेक्स को। तीन बड़े ग्रुप होने के कारण बेटा ये क्या होगा? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो और भी ज्यादा स्टीरिक इंडेक्स आ जाएगी। इस कारण से बेटा टर्सरी अमाइन मेरा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता। एक बात ये ध्यान रखनी है। ठीक है। भाई ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कहता है कि प्राइमरी अमाइन शो इंटर, बिल्कुल सही शो करता है बेटा। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इसको मैं टिक नहीं करूंगा। सेकंड कहते हैं कि सेकेंडरी अमाइन शो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल शो करता है बेटा, पर हमसे इनकरेक्ट पूछा है। थर्ड कहता है कि टर्सरी अमाइन शो नहीं बेटा, टर्सरी नहीं करेगा ड्यू टू स्टीरिक इंडेक्स, तो इसको मैं टिक कर दूंगा। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं अब। फिर कहता है कि अमाइंस हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू डेट ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कंपेरेबल मोलर मास। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर आप अल्कोहल ले लोगे और अमाइन ले लोगे सेम मास का, तो एक्चुअली में बॉइलिंग पॉइंट है ना, कई फैक्टर डिपेंड करता है। एक तो मोलिकुलर मास उसने कह दिया सेम ही है। दूसरा फैक्टर होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा वो हमारा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एल्कोहल्स के अंदर बेटा मेरा ऑक्सीजन एटम होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें पता है ROH होता है, और इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, इस कारण से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो एल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, इस कारण से उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सेम बेटा केस बेटा मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड में, वहां तो दो दो ऑक्सीजन ग्रुप होते हैं। ठीक है। और ये ऑक्सीजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है। ठीक है। जिस कारण से बेटा मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हमारा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और एल्कोहल्स का भी। तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट है। ठीक है। तो हमें पूछा गया था इनकरेक्ट, इसको भी टिक नहीं करेंगे। तो आई होप यू गॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। थैंक यू सो मच।